नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो लियो से क्या चाहते हैं, लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से भी क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स देखते हैं। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स देखते हैं। द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में लेकर उन्हें कंफ्यूजन है, जो दिक्कतें आई हुई हैं, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो वो हैंग हो चुके हैं, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो जो है नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और अगर वो नज़रिया चेंज नहीं कर सकते, तो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो इसलिए वो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो नहीं लेना चाह रहे। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, तो चीज़ें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, जिसको क्लियर किया जा सके। तो इसीलिए और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि एक वो यंग एनर्जी के साथ नए सिरे से, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ चैटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक बन ठन कर रहना, सज सवर कर रहना, एक इस तरह से पेश आना कि वो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वो रिश्ते के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। तो एक दूसरे के साथ होटल में रहना, खाना पीना करना, टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना। अगर वो सब करेंगे तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसलिए वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और चीज़ों को क्लियर करते हुए उसको इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, वो क्लियर हो सकें, और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लिया जा सके। फिर से बाद में कोई रिग्रेट, कोई पछतावा ना रहे, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं लियो, जो आपके पार्टनर है वो आपसे क्या चाहते हैं।
लियो राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। लियो जो आपके पार्टनर हैं, वो अभी जो है इस रिश्ते में जो है बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। जो अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट लेफ्ट राइट चीजें जा रही हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनको लग रहा है कि अगर अपने वो पहले खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपना नेम फेम जो बिजनेस करियर पैसा मनी उन पर फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता है लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा, यानी कि दूरियां नहीं रहेंगी। जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम अट्रैक्शन अटैचमेंट है, भले ही वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वो एक दूसरे से जुदा हैं, तो वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी के काम है उनको अंजाम देंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार फैमिली को समय और वक्त देंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में अपने बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, अगर उन कामों का निपटारा करेंगे और जो उनके पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अपने तक समेट कर रखेंगे, तो इसका रिश्ते पर कोई गहरा असर नहीं पड़ेगा, कोई बाधा रुकावट दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और पर्सनल, और उनको ये भी महसूस हो रहा, वो ये भी चाहते हैं कि वो एक दूसरे से जो है ना तो बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि अगर बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है, उनमें अहम आ गया है, वो बात करना नहीं चाहते। और अगर बातें बिल्कुल बंद और बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है, वो दिखावा कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है। तो इस तरह की परेशानी आती हैं, तो हर तरह से वो चाहते हैं कि उसमें बैलेंस बनाकर चले, और खुद के लिए पहले अपने आप को स्टेबल करें, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने में, मजबूत होने में कोई परेशानी दिक्कत ना रहे, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके। जो गाड़ी पटरी से उतरने वाली है या उतर चुकी है, तो धीरे धीरे करके वो गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने लगे, क्योंकि दोनों तरफ से भले ही डिटैच हैं, कोल्ड हैं, लगता है मन मुटाव है, एक दूसरे से जुदा हैं, खफा हैं, वो पक्षपात हेरा फेरी धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन भले ही इसमें ब्लॉकेजेस हैं, भले ही इसमें रुकावटें हैं, लेकिन प्यार प्रेम अट्रैक्शन फीलिंग्स दोनों एक दूसरे से अभी भी करते हैं। तो अभी भी रिश्ते को लॉन्ग लाइफ किया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो अड़चने बाधाएं दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि ये जो वर्ड है ये आपको साइन दे रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा, गुड मैसेज मिलेगा, और ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक अकेला नहीं रहेगा, आपको अलग नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी एनर्जी डालते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जो बिजनेस करियर पर, उन चीजों पर भी ध्यान देते हैं, और अपनी हर चीज पर ध्यान देते हैं, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। लियो के पर्सन लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो है आपके जो पर्सन है इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि फिलहाल उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, ताकि या फिर
डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। पहले जो ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, जिस वजह से रिश्ता हैवी हो गया है, हावी हो गया है, उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि पहले इन चीजों को क्लियर करना चाहिए, इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स को खत्म करना चाहिए और तब तक उन्हें जो है इस रिश्ते से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ सके, जो ग्रहण सा लगा हुआ है ये खत्म हो सके, वो खुद से बातें कर सके, स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, अपने आप को हील कर सके और समझ सके कि रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और वो फिजिकली या मेंटली जिस रिश्ते को लेकर वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, समय के साथ वक्त के साथ उन चीजों को हैंडल करने में मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स है, उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी उन्हें जो है डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि वो हील कर सकें और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। समय आने पर वक्त के साथ डेडिकेशन के साथ जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, उन्हीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो समय के साथ इसमें एक्शन ले सके, समझ सके कि उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है, समय के साथ वक्त के साथ इसका फैसला कर सके। तो अभी वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि पहले इसमें ये सब चीजें खत्म हो, इसीलिए उन्हें इसमें डिस्टेंस बनाकर रखना अभी जरूरी है। कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लैरिटी आ सके और कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, दोनों ही स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उठकर चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करिए, भरोसा करिए, यकीन करिए और माइंड गेम मत खेलिए, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। धीरे धीरे करके अगर आप ऐसा करेंगे, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई हैं तो उनका छटना हो सकता है और इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर आप इसको गिराना चाहें, इससे बाहर निकलना चाहें तो इससे बाहर ना निकल सके। तो अगर ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और धीरे धीरे करके सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो परेशानियां प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है और समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम बढ़ाने के, उनको घटाने की कोशिश कीजिए, उनको कम करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए, बिलीव और भरोसा करते हुए परेशानियों को खत्म कीजिए, उनका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे, चीजें क्लियर हो सके। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। ये रहा उसका आंसर आपके सामने। लेट गो अनलकीली। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है चीजें आपके फेवर में नहीं है। लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, या अभी सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। अनलकीली जो ये समय है अभी आपके फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट है, चीजें पॉजिटिव नहीं है।
बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, तो या तो जो है फिलहाल जो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़िए अगर आपको लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या तो फिर सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कीजिए। शायद कुछ समय में, कुछ वक्त में चीजें पॉजिटिव हो जाए, आपके हक में आ जाए। जो अभी जो समय चला हुआ है वो परफेक्ट नहीं है, वो आगे बढ़ने का नहीं है। तो अभी जो है आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके और आप आगे बढ़ने का सोच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।